ओके, तो ये हमारे पास एमएम के फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसमें ऑसिलेशंस के एमसीक्यूज हैं, इसमें वेव के भी एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट है कि स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुख्तलिफ प्रेशर दिए होंगे, 4 ATM 8 ATM। रेशियो ऑफ साउंड तो 1:1 सेम होगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। इन केस ऑफ SHM, द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट रिलेटेड है, बट -x मीन्स अपोजिट होते हैं, 180 एंगल पे ये होते हैं। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी एट मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, और वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, ठीक है, 1 करो तो रिलेशन टू द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, 0 आंसर ही आएगा आपके पास, ठीक है। और इफ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बिकम 4 टाइम पीरियड क्या होगा। देखो, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। अगर लेंथ में मैं 4 पुट करूं तो 4 का स्क्वायर रूट क्या बन जाता है, डबल, ठीक है, 2 टाइम। पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट। देखो, टाइम पीरियड क्या है, स्क्वायर रूट L डिवाइडेड बाई G, मतलब लेंथ पे भी करता है, ग्रेविटी भी करता है, मास ऑफ द बाप पे नहीं करता। In electromagnetic wave, angle between electric and magnetic field they perpendicular to each other, ठीक है। अच्छा, फिर आगे जाते हैं कि इन वेव डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ इज 2 सेंटीमीटर। वेव लेंथ ऑफ वेव, देखो, इट्स क्रस्ट इज ट्रफ, ठीक है। ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, मतलब ये एल लेमडा बाई 4 और ये भी लेमडा बाई 4 मिलके लेमडा बाई 2 बनाएंगे, और डिस्टेंस वो कितना दे रहा है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 इधर चल जाएगा, लेमडा 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। वो कहता है क्रस्ट टू क्रस्ट, तो इस तरह कर लेते, ये यहाँ तक तो ओवरऑल वेव लेंथ बन रहे हैं, तो फिर लेमडा क्या होता, सिंपल वही 2 होता, ठीक है। ट्रफ, सॉरी मैं कह ट्रफ, या यहाँ पे हम पढ़ेंगे थ्रू विच मीडियम द साउंड वेव ट्रेवल द फास्टेस्ट। सो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास, ठीक है। तो मास जिसका जितना कम उसकी स्पीड उतनी ज्यादा, तो मास किसका कम है, हाइड्रोजन का सबसे कम है। और फॉर अ बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन विल बी, पोटेंशियल एनर्जी में एक्स स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ये तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मीन 0 विद इंक्रीज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड 0.61 मीटर पर सेकेंड, या अगर वो नहीं है 0.61 मीटर पर सेकेंड नहीं है तो 61 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि सेंटी है ना, डिवाइडेड बाई 100, सेंटी कट जाएगा, सेंटी गया, इसका मैंने 1/100 लिख दिया, ठीक है। और 100 66 पे डिवाइड करोगे तो 0.61 ही आएगा। 11 के the speed of sound at STP in hydrogen is v, then the speed of sound at STP in helium gas will be, मैंने अभी कहा पीछे, velocity inversely proportional to the square root of mass, ठीक है। तो और हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस हम लेते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ हीलियम टू द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है, वो भी 2 है, H2 होता है, और यहाँ हीलियम है इसका 4 है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 2 ने 4, तो 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, जो कि सी ऑप्शन है। 12 क्या है, क्या बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी द डिस्प्लेसमेंट। अब ये डायरेक्ट अगर आप याद कर लो ना, डायरेक्ट, ठीक है। मीन पोजीशन पे कह दे तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे कह दे तो पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक 0, ही x अंडर रूट 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। इस डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है। बाकी ये प्रूफ भी आप कर सकते हो कि इसने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी में भी फार्मूला पुट करना है, 1/2 की एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उधर 1/2 की एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो ठीक है, इधर लिखता है या नहीं, इंक
हाँ लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 की x नॉट स्क्वायर, ये k है ना, इन दोनों को मैं 1/2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक x नॉट स्क्वायर हो जाएगा, एक x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। और उस तरफ तो आपके पास पहले से ही 1/2 पोटेंशियल एनर्जी की x स्क्वायर आपके पास पड़ा है। अब ये -1/2 के x स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 की x स्क्वायर प्लस 1/2 की x स्क्वायर। तो हाफ हाफ मिलके इस तरफ बच जाएगा 1/2 की x नॉट स्क्वायर, और उस तरफ हो जाएगा की x स्क्वायर, ठीक है। हाफ हाफ मिलके 1 बना लेंगे। नाउ की भी कट गया, ठीक है, ये x नॉट है, मुझे x स्क्वायर चाहिए है ना, तो स्क्वायर रूट सिंपल ले लो। तो x आपके पास क्या आ जाएगा, ये कटा x नॉट डिवाइड बाय √2, तो इससे आपके पास x की वैल्यू आती है, ठीक है। इसको मैं, अच्छा फिर आपके पास है नेक्स्ट की क्या बॉडी पास, ये कर ले। For a body performing simple harmonic motion, the displacement become equal to half of amplitude. The ratio of potential energy to kinetic energy will be इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, ठीक है। जब अगर फुल एम्पलीट्यूड होगा ना, तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ठीक है। जब एम्पलीट्यूड नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0। जब एम्पलीट्यूड इसके बराबर होगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा, हाफ, ये तो हाफ नहीं है, इसमें तो इक्वल तो नहीं हो सकते, ठीक है। 1:4, 4:1, 1:3। तो फिर अगर आप कर लो, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 की x स्क्वायर है ना, 1/2 की x में क्या पुट करो, हाफ, x नॉट स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। तो मतलब एनर्जी, ये एनर्जी है ना, और नीचे 4, एनर्जी बाय 4। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी कर लो। इसने किसका पूछा, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी E/4 था, तो काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगा, अगर ये 1/4 है, अच्छा इसने रेशियो पूछा हुआ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 1/4 है ना, तो काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगा, वो 3/4 होगा, ठीक है। और इसने रेशियो किसका पूछा, पोटेंशियल टू काइनेटिक, तो 1/4 डिवाइड बाई 3/4, रेशियो 3/4, 4 कटा, 3 नीचे आ गया, 1/3 जो कि डी में मौजूद है। स्लोप ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, स्लोप किसको कहते हैं, डिवाइड करना, फोर्स डिवाइडेड बाई डी, के डी एक्स भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। एफ इज इक्वल टू के एक्स, एक्स नीचे है तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है के। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, देखो ना वही पहला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, 1:1। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम, स्पीड ऑफ साउंड डबल, हाउ, जैसे कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, ऐसे स्पीड भी टेम्परेचर के साथ स्क्वायर रूट है, टी में 4 पुट करूँ तो डबल होगा। स्पीड ऑफ साउंड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी डैश, द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 इज 340। तो अभी हमने कहा 1 डिग्री से 0.6 बढ़ता है, ठीक है। तो 10 डिग्री से 6 बढ़ जाएगा, तो 340 में 6 ऐड करो, 346 मीटर पर सेकेंड। 18 पे आते हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट द सेंटर ऑफ देखो टाइम पीरियड लेंथ और जी पे डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी क्या है, 0 है, समथिंग डिवाइड बाय 0, इनफाइनाइट आंसर। The motion of Earth around the Sun is periodic motion. Which of the following is a mechanical wave which need material medium, that is sound wave? The restoring force depend on displacement. In case of simple harmonic motion, ratio of acceleration to displacement is,
एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स नीचे है, ये रेशियो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. Two wave each of amplitude is superimposed on each other to give a resultant wave of amplitude A. The phase will be 120 डिग्री. अगर ये वेक्टर वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसमें आते हैं कि 120 डिग्री पे फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और उसका जो रिजल्टेंट होता है ना वो आपके पास सेम होता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई दफा रिपीट हुआ है. ठीक है. द पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 6 करस्पॉन्डिंग टू फेज डिफरेंस कितने के बराबर होगा? फेज डिफरेंस अगर हम डायरेक्ट करें ना, लैम्डा बाई 6 है ना पाथ डिफरेंस, मीन 360 बाई 6 जो कि 60 डिग्री देते हैं. और वैसे फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस कितना दे रहा है? लैम्डा बाई 6. सरेकी में जो कहते हैं कितना देना भी है पाथ डिफरेंस. ठीक है, तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, 2 पाई है ना, और पाई में अगर मैं पुट करूँ 180 तो 360 बन जाएगा, और 360 बाई 6 60 बनता है ना. देखो ना, वही क्वेश्चन वही आंसर फिर उसने क्या पूछा हुआ है? फेज डिफरेंस पूछे ना. 360 बाई 6 60 आंसर आपके पास आ जाएगा. ठीक है. नो तो सबको कितना आंसर आया? वैसे 60 आंसर आया वैसे. ठीक है. 25 है कि when reflection take place from the boundary of a denser medium. ठीक है. तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है 180 डिग्री पे. ठीक है. द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, सो फेस एंगल इज 180 डिग्री, यानी क्रस्ट ट्रफ में चला जाएगा या कंप्रेशन रिफ्रैक्शन में चला जाएगा. ओके. 26 पे आते हैं कि टू वेव ईच ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन टू गिव इंटरफेरेंस. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंटरफेरेंस की बात की है ना, इंटरफेरेंस में फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज. A string of length L is fixed between 2 points. It vibrates in 3 loops. 1 loops, 2 loops, 3 loops. With frequency 3, so its lowest frequency will be देखो 3 loops है ना, मतलब 3 दफा थर्ड टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी है. थर्ड टाइम ऑफ क्या मैं पुट करूँ जिससे 300 आए? थर्ड टाइम ऑफ 100 पुट करो तो 300 आएगा. इसका मतलब है जो F1 है वो आपके पास क्या है? वो 100 हर्ट्ज है. ओके. यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं. इससे जो आगे MCQs है वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करें.